Am I audible? Yes, sir. Okay. तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि शॉर्ट सर्किट के लिए होता क्या है और फॉल्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज हम फॉल्ट कैलकुलेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा, शॉर्ट सर्किट केवीए क्या होता है, किसको पता है? पिछले क्लास में हमने स्टडी किए थे शॉर्ट सर्किट केवीए क्या है। कोई बता सकते हैं? Am I audible? Am I audible? तो शॉर्ट सर्किट केवीए क्या है? तो यहाँ पर कम कर लेते। बताओ शॉर्ट सर्किट केवीए है क्या, कोई तो बताओ। सर हाँ, यस। सर जहाँ फॉल्ट होता है वहाँ के शॉर्ट सर्किट करंट और वहाँ के सप्लाई वोल्टेज के प्रोडक्ट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट केवीए। अच्छा, क्या इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका शॉर्ट सर्किट केवीए का जो इक्वेशन है वो क्या क्या है? सर फॉर्मूला Base KVA into 100 by percentage reactance. यस, बेस केवीए इनटू 100 बाय परसेंटेज रिएक्टेंस। और शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला क्या है? Full load current into 100 by percentage reactance. गुड। अच्छा ठीक है, तो चलो आज प्रॉब्लम देखिए। The plant capacity of a 3-phase generating station consists of 2 generators of reactance 12%, ठीक है, each percent each, and 1 5000 kVA generator of reactance 18%. Okay. The generator are
connected the station bus bar from which load is taken through 3 5000 kVA step up transformer, each having a reactance of 5%. ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, the plant capacity of a 3-phase generating station consists of 2 generators of reactance 12% each. मतलब कि ये जो प्लांट में ये जो 3-phase जनरेटिंग स्टेशन है, इसका कैपेसिटी क्या है, 2 जनरेटर है जिसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है, 12%. ठीक है, रिएक्टेंस 12%, और इसका जो केवीए रेटिंग है, मतलब यहाँ पर इसका केवीए रेटिंग मतलब 10,000 केवीए. ठीक है, 10,000 केवीए जनरेटर ऑफ, ये केवीए है. ठीक है, 10,000 केवीए जनरेटर ऑफ रिएक्टेंस 12% ईच. मतलब कि 2 जनरेटर है जिसका केवीए रेटिंग क्या है, 10,000, एंड उसका जो रिएक्टेंस है 12%, एंड उसके साथ और एक भी जनरेटर है जिसका रेटिंग क्या है, 5,000 केवीए, उसका जो रिएक्टेंस है 8%. ठीक है, उसका जो रिएक्टेंस है 18%. अब क्या बोल रहा है देखो, द जनरेटर्स आर कनेक्टेड टू स्टेशन बस बार फ्रॉम व्हिच लोड इज टेकन थ्रू 5,000 केवीए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ईच हैविंग रिएक्टेंस 5%. मतलब के यहाँ से ये जो जनरेटिंग स्टेशन से बस बार तक, बस बार से क्या होगा, थ्रू ट्रांसफार्मर जो लोड ले रहा है ना, वो जो लोड ले रहा है, जो 3 ट्रांसफार्मर है 5,000 केवीए का, उसमें से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वो लोड ले रहा है. मतलब लोड और बस बार के बीच 5,000 स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ठीक है, अब देखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम fault MVA which the circuit breaker on number 1 low voltage side, low voltage side, and number 2 high voltage side may have 2 kilo. ठीक है, मतलब कि ये जो हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड में जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट का जो एमवीए है वो एमवीए
हमें निकालना होगा, ठीक है। जिसके साथ ये सर्किट ब्रेकर डील कर रहा है, मतलब कि वो जो ट्रांसफार्मर है उसके आगे और पीछे दो सर्किट ब्रेकर होगा ना, मतलब कि वो जो लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड दोनों साइड में ही क्या क्या रहता है, सर्किट ब्रेकर रहता है, ठीक है। अब देखो हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा ये जो प्रॉब्लम है ये क्या लिख लिया है आप लोगों को? Yes, sir. अब देखो हम लोग की ये एक बात पर ये क्या है, ये जनरेटर है, ठीक है। ये है जनरेटर। और से रोड तक 3 ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये है 3 ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखो इसका जो ये जो अल्टरनेटर है इसका रेटिंग क्या है, ये 10,000 का है, ठीक है। 10,000 kVA, 10,000 kVA का है। इसका जो रिएक्टेंस है 12%, 12%। इसका क्या है, इसका भी 10,000 kVA है। इसका जो रिएक्टेंस होगा वो भी 12%, ठीक है। और इसका जो रिएक्टेंस है, इसका जो kVA रेटिंग है वो क्या है, 5,000 kVA, 15% इसका रिएक्टेंस, ठीक है। ये 3 अल्टरनेटर या फिर जनरेटर मान लो कि ए
सी। और ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है? 5000 kVA, 5% रिएक्टेंस, इसका भी 5000 kVA, 5% रिएक्टेंस, इसका भी 5000 kVA, तो रिएक्टेंस क्या होगा? 5%। अब देखो वो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि दो फॉल्ट हुआ है, ठीक है। वो दो फॉल्ट कहाँ हुआ है? एक एक है हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड। इस ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, ये दोनों साइड में ही फॉल्ट हुआ है। मान लो कि यहाँ पर जो फॉल्ट हुआ है लो वोल्टेज साइड में, वो क्या है? F1, ये वाला फॉल्ट। यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ है, ये है F1, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉल्ट हुआ है, ये है F2, ठीक है। तो हमें ये F1 एंड F2 ये दोनों पॉइंट में अलग अलग करके क्या होगा? हमें शॉर्ट सर्किट केवीए, मतलब के फॉल्ट केवीए और फॉल्ट एमवीए हमें निकालना होगा, ठीक है। फॉल्ट एमवीए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब देखो, हमने जब शॉर्ट सर्किट केवीए पढ़ा था तब क्या देखा था कि जब हमें फॉल्ट को कैलकुलेट करना होगा तो जनरेटिंग स्टेशन से लेके अप टू फॉल्ट पॉइंट तक फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट जो स्टेप है, हमें रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन टू फॉल्ट पॉइंट, उसके बाद उसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है या फिर शॉर्ट सर्किट केवीए है, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और वहां पर एक रिएक्टेंस डायग्राम भी बनाना पड़ेगा हमें। तो एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ये जो फॉल्ट पॉइंट है, फॉल्ट पॉइंट जनरेटिंग स्टेशन से फॉल्ट पॉइंट तक हमें टोटल जो परसेंटेज रिएक्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब पहले जनरेटर का ले लो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक बेस के लिए चूज करना पड़ेगा हमें। एट फर्स्ट हमें एक बेस के लिए चूज करना पड़ेगा। चूज, और बेस के लिए जो हम चूज करेंगे वो जो लार्जेस्ट कैपेसिटी है ना प्लांट का, वही हम लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखो जो अल्टरनेटर है, इसका जो केवी है कितना है? 10,000 केवी है। लेकिन इस जगह तुम 20,000 भी ले सकते हो, 30,000 भी ले सकते हो, 50,000 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन हम ये ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। वी चूज 10,000 केवी, ठीक है, एज बेस केवी। ये हमारा हो गया बेस केवी, ठीक है। अब परसेंटेज रिएक्टेंस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले देखो ये जनरेटर का जो परसेंटेज रिएक्टेंस होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस जनरेटर का क्या होगा एट द बेस के लिए? क्या होगा? इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या था? इक्वेशन Base बताओ। KVA by rated KVA into percentage reactance at rated KVA. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर बेस के लिए कितना है? 10,000 है। इसका रेटेड के लिए क्या है? इसका जो रेटेड के लिए है ऑल्टरनेटर ए का, वो क्या है? 10,000 ही 10,000 ही है। ले लो 10,000। और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है एट द रेटेड के लिए क्या है? 12% है। तो इसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना आएगा एट बेस के लिए?
12% आएगा, ठीक है। वैसे ऑल्टरनेटर बी जो है, इसका जो रिएक्टेंस है वो सेम ही आएगा, तभी तो 10,000 ही है, और इसका परसेंटेज रिएक्टेंस भी 12% है, इसका भी आ गया 12%। अच्छा, अब ऑल्टरनेटर सी जो है, इसका परसेंटेज रिएक्टेंस क्या आएगा? बेस केवीए बाय रेटेड केवीए, इसका क्या है 5000, और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है 80%, तो 18% है, तो टोटल कैलकुलेट करके क्या आएगा 36% इसका परसेंटेज रिएक्टेंस आएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर का है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसका जो रिएक्टेंस आएगा तीनों का सेम ही आएगा, मतलब बेस के भी है बाय इसका जो रेटेड के भी है 5000 इंटू इसका परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 5%। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका टोटल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस इसका क्या आएगा, इसका आएगा 10% रिएक्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस। अब देखो, तो फॉल्ट एट फर्स्ट देखो, केस वन में क्या है, फॉल्ट कहां पर हुआ है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और फॉल्ट हुआ है लो वोल्टेज साइड पे, मतलब के इस साइड पे, ठीक है, ये हमारा फॉल्ट पॉइंट है। अब देखो, एट फर्स्ट हम जब परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने क्या बोला कि जनरेटिंग स्टेशन से अप टू द फॉल्ट पॉइंट हमें रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज रिएक्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये जनरेटिंग स्टेशन से लेके अप टू फॉल्ट पॉइंट तक ही हमें रिएक्टेंस को निकालना होगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, देखो 3 जनरेटर है जिसका परसेंटेज रिएक्टेंस है, और एक ट्रांसफार्मर है। ये 2 ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये अलग अलग सा है। अब जनरेटिंग स्टेशन से फॉल्ट पॉइंट तक देखो, सिर्फ ये डायग्राम ही है, ये वाला, ये 3 जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर है। तो इसका जब हम रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, तो रिएक्टेंस डायग्राम क्या होगा, रिएक्टेंस जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह सा होगा, देखो ये हो गया। ये है परसेंटेज रिएक्टेंस। देखो ये तीनों जो जनरेटर है, तीनों जनरेटर का ये परसेंटेज रिएक्टेंस है, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम को देख लो, देखो तीनों जनरेटर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, मतलब इसका जो रिएक्टेंस है वो पैरेलल में होगा, ठीक है, जब रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा रिएक्टेंस डायग्राम, यहाँ पर पैरेलल है, तो हर एक का जो परसेंटेज रिएक्टेंस है कितना है, इसका 12% है, ये अल्टरनेटर ए के लिए है। अच्छा, ये है बी के लिए, बी का कितना होगा, बी का भी 12% है, और ये जो सी है इसका कितना होगा, इसका 36% है। अब देखो फॉल्ट कहां पर होगा, फॉल्ट इस पॉइंट पे हुआ है,
ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा फॉल्ट F1। देखो फिर से एक बार डायग्राम को देख लो, तीनों जनरेटर पैरेलल है और फॉल्ट हुआ है इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट सेम ही तो है ना। तो ये हो गया हमारा फॉल्ट पॉइंट। तो अब इस रिएक्टेंस डायग्राम से हमें टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारा जो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस फ्रॉम जनरेटर अप टू फॉल्ट पॉइंट F1 क्या होगा, ये तो न्यूट्रल है, कितना होगा बताओ कितना होगा। तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अल्टरनेटर ए रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर बी प्लस परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस अल्टरनेटर सी क्या होगा 12% प्लस 12%, सॉरी ये ये जो है ये पैरेलल है, ठीक है? पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल, सब पैरेलल, तीनों रिएक्टेंस पैरेलल है, ठीक है। तो इसका क्या होगा 12 पैरेलल 36%, ये हो गया। अब ये देखो 12 पैरेलल कितना आएगा 6 आएगा, है कि नहीं। इसका जो आएगा इसका 6 आएगा और ये 36, तो इन दोनों का फिर पैरेलल कर दो तो क्या होगा देखो 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 36, है कि नहीं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 5.14%। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 5.14%, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे जे इसका जो फॉल्ट एमवीए है या फिर शॉर्ट सर्किट एमवीए है वो कितना आएगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो प्रीवियस पेज में था क्या पूछा गया है कि फॉल्ट एमवीए को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर केवीए नहीं बोला है, यहाँ पर फॉल्ट एमवीए बोला है। कैसे ले उसको फॉल्ट एमवीए क्या होगा, जब देखो शॉर्ट सर्किट केवीए का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बेस केवीए इनटू 100 बाय परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस, है ना। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा, शॉर्ट सर्किट एमवीए मतलब क्या होगा, बेस केवीए कितना था 10,000 इनटू 100 बाय परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस कितना है 5.14। लेकिन ये तो हो गया क्या, फॉल्ट केवीए हुआ है तो इसका हमें एमवीए करना होगा, मतलब इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्ट एमवीए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 194.5, ये हो गया हमारा फॉल्ट पॉइंट F1 तक। हमारा जो F1 पे जो फॉल्ट एमवीए है वो है 194.5, ठीक है। ये केस 1। हम केस 2 देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 1।
हो गया ना? लिख लिए? यस सर। Yes, sir. अब देखो केस 2 क्या होता है। अब केस 2 में देखो क्या होगा। ये जो डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर हाई वोल्टेज साइड पे फॉल्ट हुआ है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका हाई वोल्टेज साइड पे फॉल्ट हुआ है, जिसका ये जो F2 है ये पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है। मतलब कि इस पर हमें वो जो फॉल्ट एमवीए कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ये जो रिएक्टेंस है, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस, ये कहां से कहां तक, ये भी वो जनरेटिंग स्टेशन से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक ही हमें टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो डायग्राम बनेगा रिएक्टेंस डायग्राम, देखो ये है, इसके साथ मतलब कि इस बार क्या होगा, इस बार ये जो ट्रांसफार्मर है, देखो बीच में ट्रांसफार्मर आ गया, मतलब इस ट्रांसफार्मर का भी जो परसेंटेज रिएक्टेंस होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आ जाएगा। ये हो गया, तो ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज रिएक्टेंस है कितना था, वो 5% था। ठीक है, सॉरी 5%, उसका जो रेटेड केवीए के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टेंस था, लेकिन बेस केवीए में इसका रिएक्टेंस क्या है, 10% है। मतलब कि ये क्या होगा, 10% होगा। ठीक है, ये 10%, इसका जो रिएक्टेंस है ये क्या होगा, 10% होगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया फॉल्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जनरेटिंग स्टेशन जो है ये न्यूट्रल पॉइंट से अप टू फॉल्ट पॉइंट तक हमें टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, केस 2 है, टोटल परसेंटेज reactance from generator neutral up to fault point F2। ठीक है, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये तीनों तो पैरेलल है कि नहीं, ये तीनों पैरेलल है। पैरेलल इसके साथ ये जो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है ये क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा, है कि नहीं। पहले इन तीनों का पैरेलल करेंगे, उसके साथ ये जो ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है ये सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर A, B एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर C, इन तीनों का पहले पैरेलल होगा, इसके साथ ये जो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस होगा ये क्या होगा, सीरीज में होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो देखो ये जो तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका जो टोटल रिएक्टेंस है ये तो पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिएक्टेंस था कितना था, कितना था, So 5.14. 5.14, 5.14 के साथ 10%, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 15.1। ये बन गया हमारा
टोटल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस अप टू फॉल्ट पॉइंट F2, ठीक है। अब इस बार देखना है कि शॉर्ट सर्किट जो केवीए है या फिर एमवीए है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉल्ट एमवीए है, फॉल्ट एमवीए क्या होगा, बेस केवीए 200 बाई परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 15.14, लेकिन ये तो केवीए है, इसको एमवीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 1000 से इसे डिवाइड कर दो। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आएगा 66। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 66 आएगा, ठीक है, 66 एमवी। तो ये हो गया F2 पॉइंट पे जो हमारा फॉल्ट एमवीए है, ये है। अब देखो केस 1 में रिजल्ट क्या आया था, केस 1 में जो फॉल्ट एमवीए आया था वो 194.5 और केस 2 में क्या आया है 66, मतलब के केस 1 में बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर हमें लगाना है ना, तो जो इसका जो सेकेंडरी साइड मतलब हाई वोल्टेज साइड में देखो ये जो फॉल्ट एमवीए है वो बहुत कम है, ठीक है, लो वोल्टेज साइड से। तो ये जो हाई वोल्टेज साइड है, इस हाई वोल्टेज साइड का जो सर्किट ब्रेकर होगा वो थोड़ा लो वोल्टेज साइड से कम होगा, मतलब हाई वोल्टेज साइड में सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग है वो कम होगा, और जो लो वोल्टेज है मतलब फॉल्ट F1 जिस साइड पे हुआ है ये लो वोल्टेज साइड पे सर्किट ब्रेकर का रेटिंग ज्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉल्ट एमवीए। अब बताओ यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर एकदम क्लियर है? तो क्लियर है। एकदम क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम घर में प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, ठीक है। प्रॉब्लम इस तरह का प्रॉब्लम ही आएगा एग्जाम में, तो ठीक है। आज के लिए यही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके।